Hi guys, Assalamu alaikum. Welcome back to BTV Spy. How are you doing? थैंक यू सो मच गाइस मुझे सपोर्ट करने के लिए और मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए। सो गाइस इस वीडियो में मैं एक साउथ कोरियन क्राइम ड्रामा फिल्म मेमोरीज ऑफ मर्डर्स को एक्सप्लेन करूंगी। मेमोरीज ऑफ मर्डर के डायरेक्टर हैं बॉन्ग जोंग हो। गाइस आप लोग ये सुन के जरूर हैरान होंगे कि बॉन्ग जोंग हो ने पैरासाइट मूवी को डायरेक्ट किया है। इस मूवी की स्टोरी कोरिया फर्स्ट सीरियल मर्डर केस पर बेस्ड है। ये मर्डर्स हियो सॉन्ग में अंजाम दिए गए 1986 से लेकर 1991 तक। मेमोरीज ऑफ मर्डर्स के मेन लीड्स रोल हैं सॉन्ग कोंग हो और किम सैंग क्योंग। मेमोरीज ऑफ मर्डर रिलीज हुई 2 मई 2023 में। IMDb पर मेमोरीज ऑफ मर्डर्स को मिले हैं 8.1 स्टार्स आउट ऑफ 10। रॉटेन टोमेटोज पर मेमोरीज ऑफ मर्डर 94% फ्रेश है और ऑडियंस स्कोर है 94%। मेमोरीज ऑफ मर्डर का मेटाक्रिटिक स्कोर है 82। ओके गाइस, लेट्स गो टू रिकैप। मूवी स्टार्ट होती है इन अक्टूबर 1986। दो वुमेन्स मिलती हैं रेप्ड और मर्डर एक डिच के अंदर। इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है एक लोकल डिटेक्टिव पार्क डो मैन। पार्क के पास इस केस से पहले कोई हाई प्रोफाइल केस नहीं आया था, इसीलिए वो इस केस पर ज्यादा जज्बाती हो जाता है और जल्दी जल्दी में इम्प्रॉपर एविडेंस कलेक्ट कर रहा होता है। उस वक्त पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती थी एक एक सस्पेक्ट की फोटोग्राफ लेकर और टेक्नोलॉजी इतनी अपडेट नहीं थी, इसीलिए कोरिया में फोरेंसिक टीम अपना काम सही से नहीं कर सकती थी। पार्क का मानना था कि वो कोई भी मुजरिम को उसके आई कांटेक्ट से पहचान लेता है। पार्क पहले एक मेंटली इल बॉय को पकड़ता है, बेक कोंग हो। बेक पर शक करने की वजह ये थी बेक हर डेड विक्टिम को फॉलो करता था। पार्क अपना आई कांटेक्ट वाला प्रोसीजर यूज करता है और उसका मानना था कि बेक ही जिम्मेदार है इन दोनों रेप्स और मर्डर्स का। इस तरह पार्क बेक पर जोर और जबरदस्ती करता है कन्फेशन के लिए। लीडर एक सियोल डिटेक्टिव सियो तायोन पार्क की टीम को असिस्ट करता है। सियो का मानना था कि बेक के हाथ बहुत कमजोर हैं इस घिनौने क्राइम को अंजाम देने के लिए। इसी वजह से सियो बेक का नाम इस केस से क्लियर करवा देता है। कुछ दिन गुजरने के बाद मर्डर्स की तादाद बढ़ती ही जा रही थी। अब इस टीम के ऊपर प्रेशर आ गया था क्योंकि कातिल बहुत ही चालाकी के साथ मर्डर्स कर रहा था और इन लोगों के हाथ कोई ठोस सबूत नहीं था किलर को लेकर। खैर ये अज्यूम करते हैं कि सारे मर्डर्स रेनी नाइट्स में हुए हैं और ज्यादातर विक्टिम्स ने रेड ड्रेस पहना हुआ था, मतलब किलर बारिश की रात उसी लड़की को मारता था जिसने रेड ड्रेस पहनी हो। और ये टीम एक और क्लू फाइंड करती है कि जिस जिस रात मर्डर्स हुए उसी रात रेडियो स्टेशन पर एक पर्टिकुलर सॉन्ग की रिक्वेस्ट है। मतलब हो सकता है कि किलर का ये पैटर्न हो या उसकी दिलचस्पी हो कत्ल से पहले उसका पसंदीदा सॉन्ग सुनना। खैर यहाँ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि ये पर्टिकुलर सॉन्ग सैड सॉन्ग था, तो ये हो सकता है कि ये सॉन्ग किलर की रिक्वेस्ट पर चला हो और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि मर्डर्स नाइट पे ये पर्टिकुलर सॉन्ग चला हो। और इस मूवी के हिसाब से ये सॉन्ग पॉपुलर सॉन्ग नहीं था। एनीवेज प्लॉट पर वापस आते हैं। अब ये टीम क्राइम सीन पर अलग अलग तरीकों से इन्वेस्टिगेट कर रही थी, लेकिन इस केस की कहानी आगे नहीं बढ़ रही थी। ये टीम सस्पेक्ट्स को पकड़ रही थी, लेकिन सस्पेक्ट को रिलीज करना पड़ रहा था क्योंकि सस्पेक्ट प्रोफाइल विक्टिम के एविडेंस से मैच नहीं कर पा रही थी। ये टीम अपना टाइम वेस्ट कर रही थी गलत सस्पेक्ट्स को पकड़कर। खैर ये लोग डिसाइड करते हैं रेडियो स्टेशन वाले एंगल को कवर अप करने के लिए। ये टीम रियलाइज करती है कि पर्टिकुलर सॉन्ग प्ले हुआ और इत्तेफाकन उसी रात बारिश हुई थी, लेकिन ये इन्वेस्टिगेट टीम लेट हो जाती है और एक और वुमेन मर्डर हो जाती है। अब इस टीम को ज्यादा अलर्ट होना पड़ रहा था जब लेटेस्ट विक्टिम की ऑटोप्सी की जाती है। उसकी बॉडी में से पीच के कुछ टुकड़े मिलते हैं। सारे लीड्स को समझने के बाद ये टीम एक फैक्ट्री वर्कर पार्क ह्यो ग्यो को पकड़ती है। सीओ हेयोन को पीचेस दिखाता है और हेयोन उसे देखकर एक बेचैनी के आलम में होता है। इस टीम का मानना था हेयोन ही किलर है। खैर पार्क और सीओ बेक की फर्स्ट कन्फेशन सुनते हैं। सीओ को ये कन्फेशन सुनकर ऐसा रियलाइज होता है बेक अपने अल्फाज में ये कहना चाहता है कि ये मर्डर किसी और ने किया है और वो शायद डिटेल्स जानता है कि किलर कौन है और वो विटनेस है इस क्राइम का। अब बेक इस टीम के लिए जरूरी था। ये दोनों डिटेक्टिव बेक के फादर के रेस्टोरेंट जाते हैं बेक से मिलने,
लेकिन बेक वहाँ से भाग जाता है। लेकिन अफरा तफरी के आलम में बेक ट्रेन से हिट होता है और वो वहीं मर जाता है। एक होप थी इस टीम के पास, लेकिन वो भी चली गई। खैर, इस टीम को बॉडीज में से सीमन सैंपल्स मिलते हैं, लेकिन कोरिया में उस वक्त टेक्नोलॉजी जदीद नहीं थी, इसी वजह से ये सैंपल यूएस से भेजने पड़ते हैं, जिससे ये कंफर्म हो सकता है कि ह्योन ही किलर है या नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसी रात एक और लड़की कत्ल हो जाती है। इस टीम को लग रहा था कि ह्योन ने ही ये कत्ल किया है, लेकिन यूएसए से सैंपल रिजल्ट आ जाता है और जिसकी रिपोर्ट में ह्योन का डीएनए रिजल्ट मैच नहीं कर रहा था। अब इस टीम को लाचार होकर ह्योन को भी रिलीज करना पड़ रहा था। ओके गाइस, लेट्स गो टू रिवील द एंडिंग। मूवी के आखिर में क्राइम अभी भी अनसॉल्व था। पार्क अब बिजनेसमैन बन गया था और वो क्राइम सीन पर विजिट करता है 23 ईयर में। क्राइम सीन पर पार्क को एक लिटिल गर्ल मिलती है। उसका पार्क से कहना था कि कुछ दिनों पहले इस डिश पर एक अननोन आदमी आया था, ऑर्डिनरी सा, और उसका नॉर्मल फेस था। गर्ल ने उस आदमी से पूछा था कि वो इस डिश को इस तरह क्यों देख रहा है। इस बात पर उस आदमी का कहना था कि मेरी इस डिश से यादें जुड़ी हैं और बहुत टाइम पहले मैंने इस डिश में कुछ काम अंजाम दिए थे। मूवी एंड होती है पार्क पर, जिससे पार्क को रियलाइज हो गया था कि किलर कौन है। कैमरा पार्क की तरफ जाता है। ऐसा लग रहा था कि पार्क अपना आई कांटेक्ट यूज कर रहा है किलर को पहचानने के लिए ऑडियंस में। दी एंड। गाइस, मैंने ये मूवी जब देखी थी तो मुझे ये केस 28 नो ऑर्डर डबल मर्डर केस से रिलेट लगा, क्योंकि इस केस में भी लेक ऑफ इन्वेस्टिगेशन रही है और उस केस में भी यही सेम रीजन थी, जिसकी वजह से ये दोनों केसेस अनसॉल्व रहे हैं। इस मूवी के हवाले से हमारे माइंड में कुछ सवालात आ रहे होते हैं। सीरियल किलर का मकसद क्या था इन मर्डर्स के पीछे? हियो सॉन्ग सीरियल किलर का असल नाम ली शॉन जे था। अगर दूसरे अल्फाज में कहा जाए तो कोरियन ज़ोडिक किलर। गाइस, ये किलर कैसे पकड़ा गया इस बात को मैं आगे मेंशन करूंगी। खैर, एक जगह पहुंचकर किलर ने डिसाइड किया गर्ल्स और वुमेन्स को मारने के लिए। किलर एक पुअर साइको इकोनॉमिक बैकग्राउंड से था और वो बचपन से ही अब्यूज का शिकार रहा था। इस तरह वो अपना ज्यादा वक्त एनिमल्स को टॉर्चर करने में लगाता था, या ये भी कह सकते हैं कि वो अपना गुस्सा निकाल रहा था। उसकी इन हरकतों से परेशान होकर किलर की पेरेंट्स उसको अब्यूज करते थे, लेकिन वो चेंज नहीं हुआ। उसकी खुद की मदर जब इन सब में इन्वॉल्व थी और यही वो वजह थी जिसकी वजह से वो वुमेन्स से नफरत करता था। किलर ने जिस बेरहमी से कत्ल किए थे, इससे ये तो अंदाजा हो रहा था कि किलर एक साइकोपाथ था। किलर समटाइम्स अपने विक्टिम्स को छोड़ देता था जब वो अपना मर्डर वेपन लाना भूल गया हो। वो अपने विक्टिम्स को किसी तन्हा और डार्क प्लेसेस पर मारता था। किलर कैसे पकड़ा गया? इन 1993 ली की वाइफ ने उसे छोड़ दिया था। इन 13 जनवरी 1994 ली ने अपनी साली को अपने घर इनवाइट किया और उसे ड्रग दिया और साथ ही साथ उसका रेप और मर्डर कर दिया। सबको ली पर शक जा रहा था, इसीलिए उसने अपनी साली की डेड बॉडी को हाइड किया और अपने फादर इन लॉ के पास गया कि वो हेल्प करना चाहता है उनकी बेटी को ढूंढने में, और इन दोनों ने रिपोर्ट फाइल की उसके अगवा होने की। उसकी बॉडी 2 दिन के बाद बरामद हुई एक हार्डवेयर स्टोर से जो स्नो में कवर था, और उसकी बॉडी ब्लू रैपर में कवर्ड थी। उसके हेड पर प्लास्टिक बैग था और उसके ऊपर जीन्स चढ़ी हुई थी। 18 जनवरी को ली अरेस्ट हुआ जब उससे पूछा गया कि उसने कितने मर्डर्स किए हैं अपनी सिस्टर इन लॉ को छोड़कर। उसने सारी बातों को डिनाई किया। 18 सितंबर 2019 में सामने आ गया कि ली ने ही ह्यो सॉन्ग सीरियल मर्डर्स किए हैं, क्योंकि विक्टिम से मिलने वाला सीमन ली के डीएनए से मैच हो गया था। एंडिंग एक्सप्लेन्ड। गाइस, इस मूवी की एंडिंग ओपन एंडेड एंडिंग है। हमें नहीं मालूम कि किलर कौन था। जहां तक हमें मालूम है कि ये मूवी रियल लाइफ इवेंट पर बनाई गई है, हियो सॉन्ग रियल मर्डर केस पर। 23 तक ये केस अनसॉल्व था और इस मूवी की एंडिंग भी अनसॉल्व नोट पर हुई है। मूवी के फाइनल सीन में पार्क कैमरे की तरफ देखता है। ये एक ओपन वजाहत है कि अननोन आदमी जिसका प्लेन फेस था वही किलर था, और वो कोई भी कोरियन हो सकता था। पार्क ने कैमरे की तरफ इसलिए देखा था क्योंकि वो ऑडियंस में मर्डरर को ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि ह्यो सॉन्ग सीरियल किलर भी ये फिल्म जरूर देख रहा होगा। जहां तक इस मूवी की बात रही, फैक्ट्री वर्कर प्राइम सस्पेक्ट था इस केस में, और वो लगभग किलर लग भी रहा था इस मूवी में। लेकिन डीएनए टेस्ट का रिजल्ट जो यूएसए से आया था वो सस्पेक्ट की प्रोफाइल से मैच नहीं था, और अब बात यही रह गई थी कि सारे एविडेंस नाकाफी थे इस केस के लिए।
गाइस, अगर आप लोगों को ह्यो सॉन्ग सीरियल मर्डर केस पर डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई लव टू वर्क ऑन इट। ओके गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक, शेयर एंड कमेंट करिएगा और मेरे चैनल ब्यूटी बी स्पाई को सब्सक्राइब करिएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो आने की अपडेट आपको मिल जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।